नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 21,800 का ये जो निफ्टी के लिए मैंने आपको कल लेवल बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और निफ्टी कंटिन्यूस इसी लेवल के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी और कंसोलिडेट करते करते निफ्टी ने इसी लेवल के नीचे पिछले दिन क्लोज किया था। तो आज निफ्टी जो है 21,800 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद इसने जो पहला टारगेट यहाँ पे अचीव किया वो यहाँ पे 21,900 का लेवल यहाँ पे इसने अचीव किया और उसके बाद निफ्टी इसी लेवल के रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही। कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने 90 यहाँ पे 21,950 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो इसने जो दूसरा टारगेट यहाँ पे अचीव किया वो यहाँ पे 22,150 का लेवल यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद निफ्टी यहाँ से दोबारा यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने के बाद यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए जो दोबारा निफ्टी को यहाँ पे 21,800 के लेवल के पास यहाँ पे लेके आए। उसके बाद निफ्टी 21,855 से 21,900 का ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और कंसोलिडेट करते करते निफ्टी जो है इसी लेवल के आसपास क्लोज हो गई। तो दोस्तों पिछले दिन जो बजट का डे था, बजट के डे में निफ्टी ने कुछ खास मूव नहीं किया था और आज यहाँ पे थोड़ा हमें पहले से ही यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया था कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है और आज निफ्टी की मार्केट आज सारा दिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रही है जो कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है और जो जिसने निफ्टी में यहाँ पे अच्छी ढंग से ट्रेड किया होगा उसको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों आज जो दिन था वो सारा आज बायर्स का दिन था। तो जो बायर्स आज यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे उन्होंने आज अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लेके गए होंगे। दोस्तों अब मंडे के सेशन की हम बात करते हैं। मंडे के सेशन के लिए यहाँ पे ये जो 21,800 से लेके 21,900 का हमारे पास ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि निफ्टी ने आज इसी लेवल के आसपास यहाँ पे मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और रेंज बनाई थी और उसके बाद सेकंड हाफ में निफ्टी यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते क्लोज हो गई। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए यहाँ पे 21,800 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 21,900 का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि जो निफ्टी है वो अपने मंडे के सेशन में यदि अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करती हुई 21,800 के लेवल के पास आती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद 21,800 लेवल के पास यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,700 का लेवल हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 21,650 के आसपास का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,900 का जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे लिए मंडे के सेशन के लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो यदि निफ्टी मंडे के सेशन में 21,900 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई यहाँ पे 21,950 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है या तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हमने मंडे के सेशन में यहाँ पे निफ्टी में ध्यान बना के रखना है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे 21,800 से लेके 21,900 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को यहाँ पे 21,800 से और 21,900 का लेवल ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है जिसे हम ट्रैप जोन भी बोलते हैं, ट्रैप जोन।
और दोस्तों यदि इसी लेवल के बीच में कल यहाँ पे निफ्टी ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करते करते इसी लेवल के बीच में जो कि यहाँ पे 21,800 से 21,900 का जो लेवल है इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज करती है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें यहाँ पे वेट करना है कि निफ्टी या तो बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे 21,900 के लेवल के आसपास आने के बाद इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, तो हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए यदि निफ्टी 21,800 के लेवल से नीचे के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद 21,800 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करे, तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान बना के रखिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 21,800 से 21,900 का लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है, तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और यहाँ पे हमें वेट करना है कि या तो निफ्टी बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे 21,950 के लेवल को यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे जो निफ्टी है 21,800 का जो लेवल है उस लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल के लिए क्या मूव कर सकती है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज 46,500 के लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद इसी रेंज के इसी 45,500 के पास यहाँ पे रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे 46,900 के लेवल के को टच करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी 10-15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन आती हुई बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती है और 46,200 का ये जो लेवल था, जो कि यहाँ पे कल इम्पोर्टेंट लेवल था, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे रेंज बनाते हुए यहाँ पे लास्ट आवर ने 46,200 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया और सीधा 45,800 का ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे 46,900 के लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता नीचे तरफ आता और यहाँ पे रेंज बनाते हुए इसने यहाँ पे नीचे 45,800 के लेवल को यहाँ पे टच किया और उसी लेवल के पास आके निफ्टी यहाँ पे आज क्लोज हो गई है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास तो ये निफ्टी में यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 45,800 से लेके पे यदि हम ध्यान से देखते हैं तो 45,800 से लेके यहाँ पे 46,200 का ये जो लेवल है 46,200 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो इसी लेवल के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और आज भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसने यहाँ पे 46,200 का ये जो लेवल है इस लेवल के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और टाइम बिताने के बाद यहाँ पे नीचे 45,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे आके क्लोज हो गई है। तो दोस्तों हमारे पास मंडे के सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,800 के आसपास की यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है। 45,800 के आसपास की यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है और जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 46,200 के लेवल के आसपास की यहाँ पे 200 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। दोस्तों मंडे के सेशन में यदि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन में आती है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है या फिर ये 46,200 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो हमें पहला लेवल जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 46,400 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 46,600 का और तीसरा लेवल हमें यहाँ पे 46,800 का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,800 का ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल के पास यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे
प्राइस एक्शन बनाती हुई इस लेवल के आसपास यहाँ पे आती है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद 45,800 के लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये सेकंड हाफ में नीचे की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे 45,400 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,200 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो यहाँ पे हमारे पास 45,800 से लेके 46,200 का लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, जिसे हम ट्रैप जोन भी कहते हैं। और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल है जो कि 45,800 से 46,200 के बीच का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करते करते इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये यहाँ पे सेलर की जोन है, और ये बायर्स यहाँ पे यदि इस जोन के बीच में यहाँ पे एक्टिव होंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने मंडे के सेशन के लिए बस यही ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे 45,800 से 46,200 का जो लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है, तो इस लेवल के बीच में हमारे पास हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 46,200 का जो लेवल है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार की यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,800 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से यदि नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये जो मैंने यहाँ पे आपको लेवल बताया है, इन लेवल की तरफ आपने ध्यान बना के रखना है, और मंडे के सेशन में यदि इन लेवल से ऊपर या नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तभी हमें अच्छे टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए देखते हैं कि मंडे के सेशन में यहाँ पे फिन निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे किस प्रकार मूव कर सकती है। फिन निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम फिन निफ्टी को देखते हैं, फिन निफ्टी आज जो है अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद फिन निफ्टी ने है 20,650 के लेवल के आसपास यहाँ पे टाइम बिताया और रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद फिन निफ्टी ने ऊपर की तरफ हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि फिन निफ्टी को 20,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे लेकर आया, और उसके बाद फिन निफ्टी ने इसी लेवल के पास यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद फिन निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई धीरे धीरे नीचे की तरफ आई, और 20,500 के पास इसने यहाँ पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद लास्ट आवर्स में यहाँ पे जो है फिन निफ्टी ने 20,400 के लेवल को यहाँ पे टच किया, और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फिन निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो दोस्तों 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे मंडे के सेशन के 20,400 से लेके यहाँ पे 20,600 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए मंडे के सेशन के लिए फिन निफ्टी में निकल के आ रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो पहले भी फिन निफ्टी ने इसी लेवल के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था, और आज भी फिन निफ्टी लास्ट सेकेंड हाफ में यहाँ पे फिन निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे फिन निफ्टी क्लोज हो गई। तो मंडे के सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,400 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है, और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,600 के लेवल के पास यहाँ पे फिन निफ्टी में जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। तो दोस्तों कल यदि मंडे के सेशन में यदि फिन निफ्टी यहाँ पे 20,400 का ये जो यहाँ पे लेवल है इस लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताती है, और टाइम बिताने के बाद यदि फिन निफ्टी 20,400 के इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे 20,300 का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे 20,200 का यहाँ पे फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है।
यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो 20,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों यदि मंडे के सेशन में फिर निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 20,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे आती है, या फिर ये मंडे के सेशन में 20,600 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बैंक साइड के लिए जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 20,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,800 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स पे ध्यान बना के रखिएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 20,400 से 20,600 का जो लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के हमारे पास आ रही है, या इसे हम यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो यहाँ पे हमारे पास जोन है, इस जोन के बीच में यदि मंडे के सेशन में यहाँ पे फिर निफ्टी ओपन होती है, और ओपन होने के बाद ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेंज बन के आ रही है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, जिसे हम ट्रैप जोन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है कि यहाँ पे 20,400 से लेके यहाँ पे 20,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे ट्रैप जोन है, और इस लेवल के बीच में यदि बायर्स एक्टिव होते हैं तो वो इस लेवल के बीच में ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए मंडे के लिए बेस्ट जो सिनेरियो है यही है कि बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 20,600 का लेवल निकल के आ रहा है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे जाती है तो हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,700, दूसरा टारगेट यहाँ पे 20,800 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,400 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे फिर निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो है 20,300 का देखने को मिल सकता है, दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,200 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स पे आपने ध्यान बना के रखना है, और यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वो 20,400 से 20,600 के लेवल के बीच में यहाँ पे निकल के आ रही है, और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और बाइंग साइड के लिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया वो 20,600 का लेवल है, और इस लेवल से ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,400 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और यदि इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे फिर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी में मंडे के सेशन के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मिड कैप निफ्टी क्या मूव कर सकती है। मिड कैप निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है। जो गैप अप ओपन होने के बाद जो इसने पहला लेवल यहाँ पे टच किया वो यहाँ पे 10,800 का लेवल इसने यहाँ पे टच किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 10,760 से लेके 10,800 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते रही है। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने 10,760 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो उसने यहाँ पे जो नीचे का लेवल यहाँ पे टच किया वो 10,700 के लेवल को टच किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 10,700 से लेके 10,760 के बीच में यहीं पे कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया। तो दोस्तोit मंडे की सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 10,680 से लेके यहाँ पे 10,800 के बीच का लेवल जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जो 10,680 है ये मंडे के लिए सेशन के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, और यहाँ पे जो हमारे पास 10,800 का लेवल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी हमारे पास मंडे के सेशन के लिए ये जो लेवल है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मंडे के सेशन के लिए यदि मिड कैप निफ्टी अपने यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे
ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई यहाँ पे 10,680 के लेवल के पास आती है, या फिर ये यहाँ पे इसी लेवल के पास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास पे यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कुछ रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि सेकंड हाफ में यहाँ पे 10,680 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,560 का लेवल हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 10,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे यदि मिड कैप निफ्टी मंडे के सेशन में अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 10,800 लेवल 800 का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ रेंज बनाने लगती है या टाइम बताने लगती है, या फिर इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बनाने के बाद या टाइम बिताने के बाद फिर ये यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 10,840 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 10,880 के लेवल है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने ध्यान बना के रखना है। और दोस्तों मंडे के सेशन के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है वो 10,680 से लेके 10,800 के बीच में निकल के आ रही है, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो आज जो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी है आज इसी रेंज के बीच में यहाँ पे आज सारा दिन कंसोलिडेट करती है, और सारा दिन इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करते हुए इसने आज इसी रेंज के बीच में क्लोज कर लिया है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 10,680 से 10,800 की जो यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, जो कि जिसे कि हम यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोल सकते हैं। और ये जोन है ये सारी बायर्स सेलर्स की जोन है, और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो आपने दोस्तों इस जोन के बीच में ध्यान बना के रखना है, और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 10,800 का लेवल है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमें 10,840 और दूसरा टारगेट हमें 10,880 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास 10,680 का जो लेवल है ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे 10,640 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 10,600 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 10,560 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है, और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 10,680 से लेके 10,800 के लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये ट्रैप जोन है, और हमें वेट करना है कि मिड कैप निफ्टी इस रेंज से बाहर निकले, चाहे वो सेल साइड की तरफ निकले या बाइंग साइड की तरफ निकले। यदि ये बाइंग साइड की तरफ निकलती है तो बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 10,800 का लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यदि मिड कैप निफ्टी सेल साइड की तरफ निकलती है, सेल साइड के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है वो 10,680 की रेंज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है, और इस लेवल से यदि नीचे की तरफ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना है, जो कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग्स के मैंने आपको टारगेट दिए हैं, इन लेवल के ऊपर आपने ध्यान बना के रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेंसेक्स में मंडे के लिए सेंसेक्स यहाँ पे 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे क्या मूव कर सकता है। सेंसेक्स को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो सेंसेक्स जो है अपने प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद सेंसेक्स ने जो पहला टारगेट यहाँ पे अचीव किया वो यहाँ पे 72,500 के लेवल को यहाँ पे अचीव किया, और उसके बाद सेंसेक्स इसी लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इसने 72,500 के लेवल को क्रॉस किया इसने नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट अचीव किया वो यहाँ पे 73,000 के आसपास का यहाँ पे लेवल अचीव किया। उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिली, जो कि सेलर्स जिससे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आते हुए नीचे की तरफ ले आए। यहाँ पे दोबारा सेंसेक्स ने 72,000 के आसपास का लेवल यहाँ पे टच किया, और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे
आज सेंसेक्स क्लोज हो गया है। तो दोस्तों यदि हम बात देखते हैं तो सेंसेक्स में यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की वोल्टिलिटी देखने को मिली है, जो कि सेंसेक्स को यहाँ पे पहले बाइंग साइड की तरफ इसने अच्छे टारगेट हमें देखने को दिए और फिर उसके बाद सेल साइड की तरफ हमें अच्छे टारगेट देखने को मिले और यहाँ पे सेंसेक्स अपने उसी लेवल के पास आ जाके यहाँ पे क्लोज हो गया जहाँ पे सुबह के टाइम इसने ओपनिंग की थी। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 72,000 से लेके यहाँ पे हमारे पास 72,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 72,000 जो लेवल है वो यहाँ पे सेंसेक्स के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे जो 72,500 का जो लेवल है वो यहाँ पे सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों मंडे के सेशन में यदि सेंसेक्स अपने प्रीवियस क्लोज के पास जो कि यहाँ पे 72,000 के आसपास यहाँ पे बनी हुई है, इस लेवल के पास यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट या आधा घंटा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद यदि ये 72,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 71,500 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट जो हमें सेल साइड की तरफ देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 71,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 72,500 का जो लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई है, क्योंकि इसी रेंज के बीच में आज सेंसेक्स ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। तो यदि मंडे के सेशन में सेंसेक्स यहाँ पे 72,500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है या फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर 72,500 लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है और रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ 73,000 का पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 73,500 के आसपास का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जोन निकल के आ रही है यहाँ पे 72,000 से लेके 72,500 की ये जो यहाँ पे जोन निकल के आ रही है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के हमारे पास आ रही है, जिसे कि हम ट्रैप जोन भी कहते हैं। और दोस्तों इस लेवल के बीच में यदि सेंसेक्स इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ मंडे के सेशन में क्लोज हो जाता है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि सेंसेक्स या तो बाइंग साइड की तरफ 72,500 का ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल है इस लेवल से ऊपर की तरफ निकले, तभी हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार सेल साइड की तरफ यदि यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो सेंसेक्स यहाँ पे 72,000 के लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है इस जोन के बीच में यदि ये मंडे के सेशन में यहाँ पे सेंसेक्स कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रही है वो यहाँ पे 72,000 से 72,500 के बीच में इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रही है और मंडे के सेशन के लिए ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि ये जो रेंज है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, जिसे हम ट्रैप जोन भी कह सकते हैं। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे सेंसेक्स मंडे के सेशन में ट्रेड करता है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि बाइंग साइड की तरफ यदि ये 72,500 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 73,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 73,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए यदि सेंसेक्स 72,000 के लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे 71,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 71,000 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो लेवल मैंने आपको बताए हैं इन लेवल के आपने ध्यान बनाए रखना है और आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है जो कि 72,000 से 72,500 की जोन निकल के आ रही है, इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि सेंसेक्स किसी एक तरफ निकल के जाए, या तो ये बाइंग साइड की तरफ जाए या फिर सेल साइड की तरफ जाए, तभी हमें यहाँ पे सेंसेक्स में अच्छे ट्रेडर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।